हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट लेक्चर पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। सीरीज़ है क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए। 20 से 22 लेक्चर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। एक वीडियो में हम एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन चैप्टर से। इसमें सब कुछ कवर होगा, बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। पाइथन जो होती है हमारी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है अब देखते हैं हम। पाइथन यूज़ करने का रीज़न और हाई लेवल क्या होती है, ये रीज़न है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। हम कंप्यूटर की समझते हैं, समझ में आती है, बट मुश्किल होती है करनी, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, 0 और 1। सो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 0 और 1 के फॉर्म में बहुत मुश्किल होता, इसीलिए आई हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि हम लोगों को आसानी हो और कंप्यूटर में हम आसानी से इंस्ट्रक्शंस दे सकें। कंप्यूटर भी समझता है, कैसे समझेगा। पाइथन प्रोग्रामिंग, जब हम पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम एक, मतलब हम एक रूल और सिंटेक्स फॉलो करते हैं। सो वो प्रोग्राम अपने आप में कन्वर्ट होता है इंटरप्रीटर की हेल्प से। लाइन बाय लाइन कोड, एक एक लाइन कोड की कन्वर्ट होती है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। मशीन समझता है, आउटपुट देता है, आउटपुट फिर कन्वर्ट होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। हम लोग देखते हैं अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मशीन कोड देखता है अपनी लैंग्वेज में, ड्यू टू द हेल्प ऑफ इंटरप्रीटर। आगे देखते हैं इंटरप्रीटर क्या होता है। सो इसी का पाइथन जो होता है, इजीली हमें समझ में आया कि पाइथन इजीली हमारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को देने में हेल्प करता है। कोई भी लैंग्वेज हेल्प करती है। बेसिकली पाइथन पढ़ रहे हैं, सो पाइथन डेवलप की थी गाइड यू वेन रॉस हमने 1991 में। यू हैव टू लर्न दिस एंड ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। नाउ कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फीचर्स। फीचर्स हैं, पहला है इजी टू लर्न एंड यूज। और लैंग्वेज के मुकाबले बहुत इजी सिंटेक्स होता है। कोई एक्चुअल में कोई बेसिकली कोई बहुत हैवी सिंटेक्स फॉलो करना ही नहीं होता, रूल्स फॉलो करने होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स ऊप्स, मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें कंटेन कर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी लर्न करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्री एंड ओपन सोर्स होती है ये। इट मीन्स फ्रीली अवेलेबल होती है, हम फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। इंटरप्रीटेड होती है ये, इंटरप्रीटेड मतलब, इंटरप्रीटेड हम आगे भी थोड़ा डीप में देखने वाले हैं। अभी के लिए ये समझ लो, लाइन बाय लाइन कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक्सप्रेसिव मीन्स कि हम कोई भी कोड इसमें लिखना है तो हम बहुत कम लाइंस में उस कोड को लिख के उसे रन करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, ज्यादा लाइन का कोड लिखना पड़ता है। नाउ क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म हियर मीन्स कि जो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पे लिख के हम रन करा सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, वैरायटी ऑफ यूसेज होते हैं इसके। हम वेब एप्लीकेशन में, गेम डेवलपमेंट में एंड बहुत सारी अलग चीज़ें डेवलप करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एआई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। और इसकी कंप्लीटनेस, ये अपने आप में ही, लाइब्रेरीज हमें अलग से डाउनलोड नहीं करनी पड़ती हैं, इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती हैं, अपने आप से ही ये कंप्लीट है। इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आती हैं इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज। सो बेसिकली these are the features you have to learn, or you must know about the language you are learning. So नेक्स्ट, हम अब जब फीचर्स हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये लैंग्वेज अच्छी तो है बट फास्टेस्ट नहीं होती। क्यों? इंटरप्रीट होती है लाइन बाय लाइन। जब कोड इंटरप्रीट हो रहा है, एक तो हो रहा है एक साथ, एक हो रहा है लाइन बाय लाइन, टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली। अब एक होती है कि नॉट स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग। सो नॉट स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग ये होती है, हमने टाइप दिया इंटीजर, वैल्यू स्ट्रिंग, तो कोई एरर नहीं आने वाला इसमें पाइथन में। तो ये किसका मतलब प्रॉब्लम है, ये नॉट इजीली कन्वर्टेबल। अब सो अगेन, नॉट इजीली कन्वर्टेबल नहीं होती, सिंटेक्स ही फॉलो नहीं करती। अदर लैंग्वेजेस सिंटेक्स फॉलो करती हैं,
तो जब कन्वर्ट करते हैं तो बहुत मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेसर लाइब्रेरीज होती हैं कंपेयर टू सी एंड जावा, जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है। नाउ इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइलेशन। इंटरप्रीटर मैंने बताया था क्या होता है। इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरप्रीटर यूज होता है, कंपाइलेशन के लिए कंपाइलर यूज होता है। इसमें इंटरप्रीटर में सोर्स कोड लाइन बाय लाइन इसमें सोर्स कोड कन्वर्ट होता है, कंपाइलेशन में एक साथ पूरा एग्जीक्यूटेबल कोड में एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटरप्रीटर में हमेशा इंटरप्रीटर चाहिए जब भी बार बार, क्योंकि वो बट कंपाइलर में ऐसा नहीं होता, एक बार पूरी फाइल कंपाइल्ड हो गई, एरर निकल गए, कंपाइलर का कोई यूज नहीं है। इसीलिए मेमोरी यूसेज का भी पॉइंट आता है, इसमें इंटरप्रीटर में ज्यादा चाहिए। बट कंपेयरली कंपाइलेशन में कंपाइलर निकल जाता है अपना पूरा कंपाइल करके, तो ये डिफरेंस आता है। और एरर इंटरप्रिटेशन में रन टाइम में आता है, इसमें एग्जीक्यूशन टाइम में आता है एग्जीक्यूट करते हुए। नाउ नेक्स्ट कम्स इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। ये दो तरीके होते हैं पाइथन के प्रोग्राम को लिख के रन करने के। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। देखो भाई, इस इंटरैक्टिव मोड में हम लोग प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते, आगे के लिए रन नहीं कर सकते, बट स्क्रिप्ट मोड में हम लोग उसको सेव कर सकते हैं एंड आगे रन कर सकते हैं। इसमें जो आउटपुट होता है स्क्रिप्ट मोड में, अदर विंडो में हम खोल सकते हैं सेव करके रन करके, फ्यूचर यूज के लिए भी हम इसको रख सकते हैं। बट इंटरैक्टिव में आउटपुट जो होता है कमांड्स के बीच में होता है। कमांड्स कहते हैं जैसे कि कमांड्स बहुत सारे एक साथ लिखे हुए हैं, उसको हम सेव कर रहे हैं, वो हमारी एक प्रोग्रामिंग फाइल हो गई। और जो हम एक एक जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ड दे रहे हैं, तो वो एक कमांड दे रहे हैं, एक सिंगल कमांड है, तो उसके बीच में एक कमांड दिया, आउटपुट आएगा, ऐसे करके उसमें आउटपुट। बेसिकली हमारा इंटरैक्टिव मोड टेस्टिंग के लिए यूज होता है, स्क्रिप्ट मोड मेनली प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होता है। इंटरैक्टिव मोड में हम कमांड्स के जो रिजल्ट और एरर होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, इसमें हमारे अलग विंडो में मिलते हैं। नाउ आईडीएलई में हम वर्क करते हैं, तो क्या क्या होता है आईडीएलई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। पाइथन आईडीएलई शेल में हम लोग वर्क करते हैं। सो देखो अभी वर्क करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। देखो पहले एडिटर्स जान लेते हैं क्या होता है। एडिटर्स होते हैं जिसमें हम पाइथन का मेनली प्रोग्राम लिखते हैं, वर्क करते हैं। एडिटर वो सॉफ्टवेयर है, लिखेंगे प्रोग्राम को लैंग्वेज के लिए, तो हम कह सकते हैं नाउ एडिटर्स देखते हैं हम पाइथन में। जैसे कि पाइथन शेल पे मेनली वर्क करते हैं, एनाकोंडा पे भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो, पाईचार्म एंड टर्मिनल पे भी कर सकते हैं। तो हम पाइथन शेल के साथ वर्क करने जा रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द little practical work. Okay, this will help you to understand the things properly. So आइडल, पाइथन आइडल हमारा क्या होता है ये भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। सो पाइथन IDLE हमारा होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, ये फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। सो इसे लर्न कर लेना, कहीं लिख लेना। जो नोट्स बना रही हूँ मैं प्रोवाइड भी कराऊंगी, बट अगर आप बनाते जाओगे साथ साथ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ट्यूशन्स की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये सीरीज़ कंप्लीट देख लो, अच्छे नंबर आएंगे आपके 11th में, और आपका फंडामेंटल भी क्लियर होने वाला है। सो देर आर डिफरेंट एडिटर्स। चलो पहले मैं आपको इंटरेक्टिव और हमारा स्क्रिप्ट मोड में वर्क करके दिखा देती हूँ। सो ये है हमारा पाइथन शेल, एक बार मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखो आइडियली खोलेंगे हम, यही खुलने वाला है हमारा, एंड दैट इज पाइथन शेल। सो अगर जैसे मैं लिखती हूँ इसमें 30+40 एंटर किया, आउटपुट आ गया, प्रिंट हेलो, हेलो आ गया। अब क्या है कि ये जो आउटपुट है ये 70 आउटपुट है, हेलो आउटपुट है। जैसे देखते हैं हम 70 को, तो ये ऊपर जो है ये कमांड है, ये प्रिंट हेलो एक कमांड है, ये मैं सब बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ये आप देख लो इसको। तो ये तो एडिशन है सिंपल, ये दो कमांड्स हैं, इसके बीच में इसका वाला आउटपुट इसके बीच में आ रहा है, ना कि कहीं अदर विंडो खुल के, ना कि कहीं और। सो इसमें कहीं सेविंग का भी ऑप्शन नहीं है, इसमें हम सेव भी नहीं कर सकते। सेव जिसमें हम कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट मोड होने वाला है, ये है हमारा इंटरैक्टिव मोड। अब बेसिकली हमें चेक करना है कि भाई अगर ये लिखते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया ये लिख रही हूँ, तो क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है इसका आउटपुट। अगर मैं लिखती हूँ खाली हेलो वर्ड, तो देखिए इनवैलिड सिंटेक्स, ये एक एरर है, एरर आ गया। ये कोई सिंटेक्स नहीं है, इनवैलिड सिंटेक्स है, इसीलिए हमारा एरर आ गया, सिंटेक्स एरर। एरर्स के बारे में सब जानेंगे हम, बट आप देख लो ये एरर है, एरर भी सैंडविच्ड है,
हमारा आउटपुट भी सैंडविच है और ये हमारी एक करके कमांड्स हैं। ये हो गया हमारा इंटरैक्टिव मोड। इसमें हमने देख लिया कि इंटरैक्टिव मोड में हमने देखा कि ये टेस्टिंग के लिए यूज़ हो सकता है। भाई इसका और कोई यूज़ नहीं है, सेव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये टेस्टिंग के लिए सैंडविच्ड है। एरर और वो जो भी चीज़ होगी वो एक ही 1 बाय 1 करके आएगी। ऐसा नहीं है ये हमने सब एक साथ लिख दिया तब आ गया। इसके बाद अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट आएगा ही आएगा, एक-एक लाइन का। सो और ये हम इसे हम पाइथन शेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पाइथन शेल में आइडियल शेल में ही वर्क कर रहा है, तो इसे हम पाइथन शेल भी कह सकते हैं। एंड अब हम इसे कर देते हैं बंद। ये देखो, अब हम दोबारा ओपन करते हैं, किया, कहाँ गया कोड? कहीं भी नहीं है, वैनिश हो गया। सो सेव नहीं हुआ। ये हो गया हमारा इंटरैक्टिव मोड। अब नाउ हम देखते हैं हमारा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में कुछ नहीं करना, आइडल में जाओगे, न्यू फाइल पे क्रिएट कर दो। इसे कर देते हैं हम बंद। ये कर दिया। अब मैं लिखने वाली हूँ प्रिंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो कर दो यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर। देखो ये लिख दिया हमने, एंटर करेंगे, आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट कब आएगा? यहाँ जाएंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम मान लो डेस्कटॉप में हमने सेव करना है, सो हमने करा, इसका नाम दे देते हैं, हाँ इसका एक्सटेंशन होता है .py। कोई भी नाम दोगे .py करके हम इसको देंगे। ठीक है, तो मैं इसी में ही डाल देती हूँ, जैसे कि हमने डाला इसमें। इसको देते हैं हम पाइथन क्लास 11th चैप्टर 1। ये ज़रा एक साथ कर लेते हैं, गैपिंग नहीं लानी चाहिए हमें नाम में। अब उसके बाद लिख दिया हमने पूरा नाम .py। ये हमारा इसका एक्सटेंशन है। इसके बिना सेव नहीं करना है, वरना वो पाइथन की फाइल नहीं होगी। सेव किया। अब हम करेंगे इसको रन। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एक नई विंडो ओपन हुई है। पाइथन शेल की ही है वो, बट हमने इसको सेव करके तब रन किया है। सो ये देखो आउटपुट आ रहा है इसका, ये अदर विंडो में आ रहा है। अभी भी रन कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ। हम जाते हैं हमारा इसमें गए, यहाँ गए, चलो यहाँ से, कोई नहीं, चलो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखो आ गया। अब इसको यहाँ से फिर से हम रन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रन। अब जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं 20 + 30। अब इसे करते हैं एक बार सेव एज, कर दिया। चलो सेव करते हैं, हो गया सेव एज क्यों कर दिया था मैंने? इसका आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। वो हम आगे देखेंगे क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजंस है, सब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। बट इसका आउटपुट आ रहा है, कोई एरर नहीं है इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको, बाकी चलो मैं आगे आपको बताऊंगी भी, जितना सफिशिएंट है इस चैप्टर में उतना देखते हैं। पहले हम जाएंगे अपना क्रोम पे, इस पर हम लिखेंगे python.org। देखो ये आ गया लिखा हुआ, python.org लिखेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा। डाउनलोड्स पे जाएंगे, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये बेसिकली मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये हमारा हो जाएगा डाउनलोड। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं ये नहीं करने वाली हूँ। बाकी आपको कुछ नहीं करना है उसमें, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये लिख के आ रहा है। सो इसमें ये हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। रिसेंट में दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो रिसेंट में ही है, नया वर्जन है। सो